हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सीईटी 2021 के बारे में। तो जो ये एचपी डीएलएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये भी बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आशा करती हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का वीडियो भी आपकी तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी डीएलएड यानी जेबीटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें और साथ साथ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन हमारे चैनल द्वारा मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी इस पेपर के मैथ और इंग्लिश के सेक्शन के बारे में, और साथ साथ आपको इसी पेपर का हिंदी और जीके सेक्शन के रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके जो है वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये पेपर जो है मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का है और 1 नंबर का जो है एक क्वेश्चन होता है। तो जो है 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के हो गए। तो आपने जो ये 100 क्वेश्चन है वो 2 घंटे में करने होते हैं और नो नेगेटिव मार्किंग पेपर होता है। तो आप सभी क्वेश्चन बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस पेपर का जो है सबसे पहला मैथ सेक्शन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गणित का सेक्शन इस पेपर में 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। तो पहला प्रश्न, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे अगला प्रश्न, 16x² + 24x + 5 के गुणनखंड हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 4x + 5 4x + 1। आगे अगला प्रश्न, 5⁻² होल की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5⁻³ का मान होगा। तो आपने जो इस संख्या की है वैल्यू पता करनी है, जिसमें पावर्स दी गई हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 125 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे अगला प्रश्न, संख्याओं 8, 16, 24 का लसागु ज्ञात कीजिए। यानी कि 8, 16, 24 का आपने एलसीएम पता करना है। तो ये बहुत ही जो है बेसिक, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 48 जो है इन संख्याओं का एलसीएम है। तो इस वीडियो में मैं यदि क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगूंगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो है आंसर बताए जा रहे हैं। तो चलिए आगे अगला प्रश्न, 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 27। आगे अगला प्रश्न, द क्यूब रूट ऑफ द नंबर 3375 इज। तो इसका क्यूब रूट आपने पता करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 15 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। और साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस पेपर में जो मैथ सेक्शन है उसके रिलेटेड आपका कितना स्कोर बन रहा है। और आप एक तरह से तैयारी रखिएगा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर जो है सॉल्व करेंगे। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो तैयारी है कहाँ पर पहुँची है। तो चलिए आगे अगला प्रश्न, tan 90 - a = तो इसमें आपने इसकी वैल्यू बतानी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, tan 90 - a = cot a। आगे अगला प्रश्न, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज। तो इस प्रश्न में आपने जो है कोन का जो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, πr/l जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन है। तो आपने जो ये इस प्रकार के फॉर्मूलाज हैं वो बिल्कुल तैयार रखने हैं, क्योंकि कई बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें फॉर्मूला यूज करके आपने जो है वैल्यूज या जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है वो सॉल्व करना होता है। या कई बार सीधा ही आपको जो है फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, जैसे अभी पूछा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या है। तो आपने जो है फॉर्मूला पक्के रखने हैं
ताकि बाद में आपको जो है एक नंबर का दुख ना हो कि फॉर्मूला के कारण आपका जो है एक नंबर खराब हो गया हो। तो चलिए आगे अगला प्रश्न। एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का परिमाप होगा। तो ये प्रश्न भी ऐसे ही है, फॉर्मूला बेस्ड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 32 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर है वो है 32 सेंटीमीटर। आगे जो है अगला प्रश्न, 2 रेज़ टू पावर 0 इंटू 3 रेज़ टू पावर 0 इंटू 4 रेज़ टू पावर 0। तो इस प्रश्न का जो है आपने वैल्यू पता करनी है कि कितनी वैल्यू है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 1। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, छोटी क्लासेस से ही हम पढ़ रहे हैं कि किसी संख्या की अगर पावर 0 है, जैसे 2 रेज़ टू पावर 0, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ऐसे ही 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हुआ 1। तो आगे ऐसे ही अगला प्रश्न, एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 34.80 रुपये। तो आपने क्रय विक्रय मूल्य का भी जो फॉर्मूले जो होते हैं, इनके सूत्र होते हैं, वो भी अच्छे से याद रखने हैं। आगे ऐसे ही अगला प्रश्न, एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो इसका जो 24 डिग्री का कोण इन्होंने एक्सटीरियर एंगल बताया है, तो साइड्स बतानी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 25। आगे अगला प्रश्न, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी एंड बी माइनस ए माइनस बी। तो बिंदुओं के बीच का जो है जो आपने है दूरी ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 2√a² प्लस b²। आगे अगला प्रश्न, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 7×3 + 1 मीटर। आगे अगला प्रश्न, विच टर्म ऑफ AP 381318 डैश इज 78। तो आपने इसमें AP का जो कौन सा पद है वो बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी, 16वां। आगे अगला प्रश्न, 2500 का 20% है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 500। चलिए अगला प्रश्न, और यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आगे ऐसे ही जैसे पहले इन्होंने सूत्र पूछा था वैसे ही वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज, इसमें भी वॉल्यूम ऑफ अ कोन के लेटर जो है फॉर्मूला पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 1/3 πr² h जो है वॉल्यूम ऑफ अ कोन होता है। आगे अगला प्रश्न, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 24 श्रमिकों की जो है आवश्यकता होगी। आगे अगला प्रश्न, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपने सूत्र को इस्तेमाल करके जो है वैल्यू निकालनी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 4 सेंटीमीटर। आगे अगला प्रश्न, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द साइड्स ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 10 सेंटीमीटर। आगे अगला प्रश्न, यदि 2x - 1 =
14 माइनस एक्स, तो एक्स का मान है, तो इन वैल्यूज में हम एक्स दिया गया है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 5। तो ये बहुत ही जो है छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि एक्स की वैल्यूज को किस प्रकार से एक साइड लेके जाके जो है माइनस या प्लस किया जाता है, तो इसी प्रकार से ये सॉल्व करना है। तो आप जो HPDLED CET का एग्ज़ाम होता है उसके लिए आप मैथ की तैयारी के लिए अलग से बुक भी मिलती है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, तो आप वो भी ले सकते हैं। उसमें आपको जो सभी विषय, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश या मैथ है या जीके है, तो उसके रिलेटेड आपको जो है जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा। यदि आप वो बुक नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप जो है 6 to 10 तक की बुक्स की जो मैथ बुक्स होती हैं उन्हें फॉलो करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो ये इनकी क्वेश्चन पेपर्स की जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो 10+2 बेस्ड भी होती है, परंतु इसका जो मेनली जो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड होते हैं, 10th बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आप जो है छोटी क्लासेस की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही आप हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी 6 to 10 की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। और साथ साथ जो इसकी जनरल अवेयरनेस है वो मेनली बेस्ड जो है हिमाचल प्रदेश पर है, हिमाचल प्रदेश पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, परंतु आपने अपनी जो है इंडिया पर बेस्ड जीके जो है, इंडिया जीके भी आपने अपनी पक्की रखनी है, ताकि यदि उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे जो है कोई चूक ना हो, आपके जो है नंबर खराब ना हो। तो चलिए आगे अगला प्रश्न। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग के। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो नीचे ये आंकड़े दिए गए हैं, उनका माध्यक आपने ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 14 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर। आगे अगला प्रश्न और मैथ सेक्शन का अंतिम प्रश्न। तो मैथ में भी 25 क्वेश्चन ही आते हैं DLED CET पेपर में। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इन्होंने पाई की वैल्यू बताई है साथ में 3.14 लीजिए इन्होंने बोला है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था इस पेपर का मैथ यानी गणित का सेक्शन। तो चलिए आगे इंग्लिश के सेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस पेपर का इंग्लिश सेक्शन जो कि 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। तो पहला प्रश्न, विच इज द लॉन्गेस्ट पॉज? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स प्लीज डैश योर डॉग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी रिस्ट्रेन और सबड्यू, इन दोनों का जो है सेम मीनिंग है, यानी कि नियंत्रण में करना, वश में करना, परंतु जो सही इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। यदि आपको कोई ऑप्शन और लग रहा है इसका सही तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर इज पॉपुलर डैश हिज स्टूडेंट्स। तो इस प्रश्न का जो फिलिंग द ब्लैंक्स का जो सही
उत्तर आएगा वो है ऑप्शन सी, विद हिज स्टूडेंट्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्पीनेस, फाइंड आउट करेक्ट ऑपोजिट वर्ड इन मीनिंग। तो इस प्रश्न का जो है इसमें आपने जो है हैप्पीनेस का जो है ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ग्रीफ यानी कि सैडनेस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर, द रिंग इज मेड ऑफ डैश गोल्ड। तो इस प्रश्न में जो है सही उत्तर है ऑप्शन सी, तो इसमें नो डिटरमाइनर यूज होगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो है करेक्ट जो वर्ड आपने ढूंढना है कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, हैपेंड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। आई हैव टोल्ड यू डैश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ट्वाइस। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। आगे अगला प्रश्न, अप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शी डैश अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, हैज बॉट अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा सेड टू ईशा वुड यू प्लीज ओपन द विंडो। इन द अबव सेंटेंस नेहा इज। इस प्रश्न में आपने बताना है कि नेहा क्या कर रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, मेकिंग अ रिक्वेस्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज अ सेट ऑफ वर्ड्स विच आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो वर्ड्स है उनका सेट आपने ढूंढना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सेलिब्रेशन, सेलिब्रिटी, सेंटर, सेंटीमीटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इज अ टास्क वेयर मैनी शेयर द टोल, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ टोल। तो इस प्रश्न में आपने अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बर्डन। तो इस प्रश्न में आपने जो है अंडरलाइन वर्ड है टोल, तो उसका सेम मीनिंग बताना था। तो आगे अगला प्रश्न, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड मैचिंग द प्रीफिक्स इन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, लॉ। आगे अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट फ्रेज, कैन दे गो शॉपिंग विद अस, क्वेश्चन मार्क, दे आर बिजी, आई विश दे डैश विद यू नाउ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कुड गो। आगे अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट वर्ड पोथोमस। तो इस प्रश्न का जो आपने है करेक्ट वर्ड पोथोमस से मिलता जुलता ढूंढना है। तो पोथोमस यानी कि मतलब किसी की जब डेथ हो जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, आफ्टर डेथ। आगे अगला प्रश्न, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पोजेसिव नाउन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, हिज। आगे अगला प्रश्न, यूज करेक्ट एडजेक्टिव, मोहन इज अ डैश बॉय इन द क्लास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, वाइजेस्ट यानी कि बुद्धिमान। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट प्रोवर्ब ग्रामेटिकली। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपने करेक्ट प्रोवर्ब ढूंढना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, परंतु इसके ऑप्शन डी में भी थोड़ा डाउट हो रहा है। तो आपको जो सही उत्तर लग रहा है, यदि आपको कोई और उत्तर लग रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव डैश शीप। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, मैनी। आगे अगला प्रश्न, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, नेवर टेल अ लाई। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। आगे अगला प्रश्न, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फ्लोइंग। तो आपने इसमें करेक्ट
जो है स्पेलिंग देखनी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सीनियर। तो कई बार हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, तो ध्यान से करेक्ट स्पेलिंग, क्योंकि इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी सेम जैसी स्पेलिंग्स और ऑप्शन दिए होते हैं। तो चलिए आगे अगला प्रश्न। द सिनोनिम ऑफ इसेंशियल इज, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी नेसेसरी। आगे अगला प्रश्न। फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी डैश, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी फास्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज अ करेक्ट वर्ड ऑर्डर, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी वाई डिड शी लीव सो अर्ली। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड ऑफ करेक्ट स्पेलिंग, प्लीज गिव मी अ डैश ऑफ अ पेपर, तो इस प्रश्न में आपने जो है करेक्ट स्पेलिंग पता करके जो है फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी पीस, PIECE। तो इस कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दबाजी में, तो प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, तो ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर है। आगे अगला प्रश्न, और इस इंग्लिश सेक्शन का आखिरी प्रश्न। तो इंग्लिश सेक्शन में भी 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं DLED कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में। तो सिलेक्ट वर्ड ऑफ सेम मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। टेक केयर नॉट टू गेट हर्ट विद द स्टीम फ्रॉम द किटल, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी और बी ब्रूज्ड और स्काल्डेड में थोड़ा डाउट हो रहा है, परंतु मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। यदि आपको इसका कोई और आंसर लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होगा। तो ये थी आज की वीडियो DLED कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी DLED कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रिलेटेड प्रीवियस पेपर्स के बारे में पता लग सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।